दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस सेट में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से रीड क्वेश्चंस टेट में पूछती है उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये विभिन्न एग्ज़ामों के जो रीड के एग्ज़ाम हो चुके हैं पिछले ईयर्स में उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी मैं 2-4 पार्ट करवा चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट, एस टेट, जे टेट और बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन ये पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़िए और इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इसको पॉज करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन दीजिए जो कि आसानी से हो जाएंगे। 1 से 2 पैराग्राफ प्रत्येक आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, आपके हिंदी में ये पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिए और हल करिए। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए, बाद में क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है। तो प्रमुखापेक्षिता का अर्थ क्या दोस्तों होता है, तो ये दोस्तों मित्रों होता है दूसरों से आशा रखना। यही इसका उत्तर होता है, प्रमुखापेक्षिता का अर्थ दूसरों से आशा रखना। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आप ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सेवा, भाषा, प्रयोग और हिंदी। इसमें कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो आपका सेवा होता है। जिसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने के लिए आपका क्वेश्चंस को पढ़िए और उसमें होता और होती लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या होता है, मेल के लिए होता है और होती फीमेल के लिए होता है। तो इसे कौन सा क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखो सेवा होता है होती है, तो सेवा होती है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सेवा होती है ये भी स्त्रीलिंग है, भाषा होती है ये भी है, हिंदी होती है या हिंदी होता है, प्रयोग होती है नहीं, प्रयोग होती नहीं। जैसे कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपको खुद नहीं ठीक लग रहा है कि ये उत्तर सही होगा, तो प्रयोग होता है, तो ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। बाकी ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं, तो उत्तर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए अगला, इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, जैसे कि इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, तो अर्थ मीन्स क्या होता है, क्या आशय होता है या मतलब होता है, धन होता है, अभिप्राय होता है। तो अर्थ शब्द जो क्या होता है, अर्थ मीन्स होता है, अर्थ शब्द जो है इस पैराग्राफ में दिया गया इसका मतलब धन से लिया गया है। अर्थ शब्द का मतलब क्या लिया गया है दोस्तों, धन से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन शब्द एक वचन है। विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। तो कौन सा शब्द दोस्तों इसमें, कौन सा शब्द इसमें दोस्तों एक वचन है। तो एक वचन जो शब्द होता है विचारों यानी बहुत से विचारों, तो एक का बहुवचन हो गया। भाषाओं, एक भाषा नहीं, भाषाओं बहुत सी भाषाएं, और मनुष्यों, एक मनुष्य नहीं कई मनुष्यों। अक्षय, तो अक्षय आपका पहला, इसका उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा, अक्षय। अक्षय एक वचन है, तो आप उत्तर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अक्षय। बाकी सब क्या है आपके बहुवचन है, तो आपका उत्तर नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए कीमत का बहुवचन है दोस्तों, तो कीमत का बहुवचन क्या होता है, कीमत का बहुवचन दोस्तों होता है कीमतों। क्या होता है, कीमत का बहुवचन होता है दोस्तों कीमतों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। माध्यम का बहुवचन क्या है दोस्तों, तो माध्यम का बहुवचन दोस्तों होगा मध्यमा या मध्यम या माध्यमिक। तो माध्यम का बहुवचन क्या हो सकता है, गेस करिए। तो आपका माध्यम का बहुवचन माध्यमों होगा, क्योंकि जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, 6 का उत्तर माध्यमों, आपका बहुवचन हो जाएगा दोस्तों इसका माध्यमों।
चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षय निधि का अर्थ है दोस्तों, अक्षय निधि का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अक्षय निधि का अर्थ दोस्तों क्या होता है? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों अक्षय निधि। बिना क्षय रोग, किसी का नाम, रोग रहित निधि, या कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, अक्षय निधि। तो ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी आपका पैराग्राफ आ गया, अब इसको पढ़ना और इस पैराग्राफ से उत्तर देना। जैसा कि निम्न गद्यांश का पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न कक्षा संख्या 8 से 14 में से सभी उचित विकल्प चुनिए। देखिए, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता है। उसे अपने लोग, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसा व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इससे उत्तर दोस्तों दिए गए हैं। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है बताइए? तो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जमीन, खुद, मजबूत या शून्य। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? तो आपके जमीन, खुद, मजबूत, ये सब क्या है आपके तद्भव में आते हैं। लेकिन शून्य आपका क्या है? ये तत्सम में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में विदेशी शब्द है पेड़, खंड, तालाब, खुद। बताइए तो उसमें विदेशी शब्द क्या है दोस्तों? तो विदेशी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें खुद जो है ये क्या है आपका विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। जमीन का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? जमीन का पर्यायवाची क्या है? तो जमीन का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा पर्यायवाची है। तो इसमें दोस्तों जमीन का पर्यायवाची धरती भी होता है, पृथ्वी भी होता है, धरती धरणी होता है, लेकिन विटप नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा जमीन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों 3 ऑप्शन है लेकिन आपका विटप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। जीवित का विलोम क्या है? तो जीवित का विलोम दोस्तों क्या हो सकता है? जीवित का विलोम दोस्तों यानी जीवित का उल्टा मृत। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो 12 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? पीढ़ी। पीढ़ी में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मिलजुल कर समास का विग्रह है। मिलजुल कर समास का विग्रह होता है दोस्तों मिल और जुल। मिलजुल का समास विग्रह मिल और जुल हो जाएगा। यह एक क्या है दोस्तों? यह एक द्वंद्व समास है का उदाहरण है। क्योंकि द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? जहाँ पर दोनों पद क्या दोस्तों हो? प्रधान हो। वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अथवा विश्लेषण हो तो विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करने पर जब 2 पदों के मध्य और अथवा या योजक अव्यय लिखा होता है, वही क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। तो इसमें मिल और जुल ये आपका मिलजुल में समास विग्रह हो जाएगा। निम्न में अव्यय क्या है? अव्यय दोस्तों क्या है? तो निम्न में अव्यय आपका एक दोस्तों क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। निम्न में एक क्या होगा? अव्यय दोस्तों हो जाएगा। श्रुतलेख में श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो श्रुतलेख से जो कौशल का विकास होता है दोस्तों श्रुतलेख से, इसमें होता है देखो श्रवण लेखन से। श्रवण लेखन से श्रुतलेख से विकास होता है। श्रुतलेख क्या होता है? सुनकर लिखना, सुनकर के लिखना। तो इसमें श्रवण लेखन का विकास अधिक होता है, श्रवण कौशल का विकास अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो कमेंट करिए, तो इससे क्वेश्चन मैं
अभी 15 प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे दोस्तों तो आप कमेंट करना, तो मैं 30 क्वेश्चन को भी एक सेट में लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूँगा। बाकी ये विभिन्न एग्जामों के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, राजस्थान टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान टेट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछी हुई है। और इसके अलावा ये आपका बिहार टेट और बीपीएससी टियर 4 का एग्ज़ाम भी जल्द होगा, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ग्रुपों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।